नया साल, नई शुरुआत की उम्मीदें। लेकिन राजधानी दिल्ली में साल के दूसरे ही दिन गोलियों की तड़तड़ाहट ने दहशत फैला दी। दिन दहाड़े सरेआम फायरिंग, करीब 2 दर्जन गोलियां और पूरा इलाका सहम उठा। नए साल के दूसरे दिन देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर अपराध की आग में झुलसती नजर आई। इस बार मामला राजधानी के रोहिणी इलाके से सामने आया है, जहां शाम होते होते गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। जानकारी के मुताबिक ये सनसनीखेज वारदात शाम करीब 5:30 बजे के आसपास हुई। रोहिणी जिले के अंतर्गत बेगमपुर थाना क्षेत्र के रोहिणी सेक्टर 24 में बाइक पर सवार 3 अज्ञात हमलावर पहुंचे। इन हमलावरों ने एक प्रॉपर्टी डीलर कारोबारी के घर के नीचे खड़ी इनोवा कार को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने करीब 2 दर्जन से ज्यादा राउंड फायर किए। गनीमत ये रही कि इस अंधाधुंध फायरिंग में कोई भी व्यक्ति गोली का शिकार नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से पूरी कॉलोनी के बीचों बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसने स्थानीय लोगों को डर और दहशत में डाल दिया। रोहिणी जिले के डीसीपी राजीव रंजन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जिस कारोबारी के घर पर फायरिंग हुई, उसे बीते कई दिनों से एक नामचीन आपराधिक गैंग की ओर से लगातार धमकियां मिल रही थीं। इसी धमकी के एंगल को ध्यान में रखते हुए पुलिस पहले से जांच कर रही थी, लेकिन इसी बीच ये वारदात हो गई। आज शाम 5:23 बजे बेगमपुर थाने में पीसीआर कॉल आई, जिसमें एक पर्टिकुलर प्लेस सेक्टर 24 रोहिणी में फायरिंग होने की कॉल आई। तो मौके पे लोकल पुलिस पहुंची और वहां पे एक खड़ी पे फायरिंग हुई थी। तो ये पता चला कि यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, उनको पहले थ्रेट आया था, जो पहले उन्होंने पुलिस से शेयर नहीं किया था इस घटना के पहले। तो उन्हीं को टारगेट करके उनको डराने के लिए फायरिंग की गई थी और इस मसले में हमने एक्सटॉर्शन का केस दर्ज कर दिया है, एक्सटॉर्शन और फायरिंग का, और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। डीसीपी के मुताबिक फायरिंग के बाद तीनों हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ साथ क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम करीब 5:30 बजे अचानक तेज गोलियों की आवाज सुनाई दी। जब लोग घरों से बाहर निकले तो देखा कि 2 से 3 युवक कॉलोनी के बीचों बीच खड़े होकर गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। कुछ ही पलों में हमलावर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए, लेकिन उनके जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। फिलहाल घटनास्थल से खोखे बरामद किए गए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस इस मामले में रंगदारी, आपराधिक गैंग और पुरानी रंजिश जैसे सभी पहलुओं से जांच कर रही है, लेकिन इस पूरी वारदात ने एक बार फिर राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नए साल के आगाज के साथ ही जिस तरह से दिल्ली में लगातार हत्याएं, चाकूबाजी और अब सरेआम फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। दिन दहाड़े गोलियां चलना ये साफ संकेत देता है कि अपराधियों को ना तो कानून का डर है और ना ही पुलिस का कोई खौफ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली पुलिस इस मामले में जल्द आरोपियों को पकड़ पाएगी और क्या राजधानी के लोग नए साल में खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे।